हेलो दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी करियर मेकर में आपका स्वागत है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 48 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक मेथड से हम तेज़ी से सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो क्या करेंगे यहाँ पर मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर मान लेंगे 2:3 है तो 2x मान लेंगे दोस्तों, तथा दूसरी संख्या को मान लेंगे हम 3x। तो क्या करेंगे, हम दोनों का लॉसा निकालेंगे, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का लॉसा, पहली यानी कि फर्स्ट नंबर तथा सेकेंड नंबर का एलसीएम लॉसा बराबर हो जाएगा, दोनों का लॉसा निकालेंगे आपस में, यानी कि 2x और 3x का लॉसा निकालेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का लॉसा निकालेंगे तो यह लॉसा आ जाएगा 6x निकल कर आ जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, यह 6x निकल गया लॉसा मेरा, दोनों संख्याओं का लॉसा कितना आ गया 6x। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए 6x आया। लॉसा जो है वास्तव में दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है कि यह लघुत्तम सामर्थ्य 48 है क्वेश्चन में, तो यह दोनों जो है लॉसा ही हो गया। इसीलिए x बराबर हो जाएगा, देखिए यह 6 से इसको काट देंगे, 8 छक 48 कितना आ जाएगा, तो x का मान जो है 8 आ गया। x का मान क्या आ गया 8। तो अब क्या करेंगे, हम पहली संख्या निकालेंगे। पहली संख्या को हम माने हैं 2x, इस पर क्या करेंगे, हम 2x माने हैं तो x का मान रख देंगे यहाँ पर 8, तो यह निकल कर आ जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या को हम माने हैं 3x, तो 3x माने हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 गुने 8 रख देंगे, x का मान आया है, और दोनों का आपस में गुना करेंगे, 8 3 24। तो यह पहली संख्या निकल गया, यह दूसरी संख्या हमको निकल गया। अब कहता है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसीलिए दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 और सेकेंड आया है 24। इसी दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में हम जोड़ेंगे, एक हो गया 16 और दूसरा हो गया 24, तो दोनों को जोड़ेंगे आपस में, तो होगा 6 4 10 के 0, 2 1 3 है हासिल 4, यानी कि यह निकल कर आ जाएगा 40। इस तरह से दोस्तों दोनों संख्याओं का योग निकल कर आ गया यह 40, यही मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से तेज़ी से सोल्व करते हैं। यहाँ पर मान लिए कि पहली संख्या पर मान लिए हैं 2x, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3, तो 2x मान लिए, और दूसरी संख्या मान लिए हम 3x, तो इसीलिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का लॉसा निकाल दिए। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का यहाँ पर लॉसा निकल कर आ गया, तो यह आ गया 6x लॉसा। अब क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ हो जाएगा, इसीलिए 6x बराबर 48। क्यों 48 दिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह 6x जो है लॉसा आया, और क्वेश्चन में भी 48 जो है इसका लॉसा समावर्त्य दिया हुआ है, तो दोनों लॉसा को क्या किया आपस में बराबर कर दिए, x का मान निकाल दिए, यह x आ गया। इसीलिए पहली संख्या को हम मान ले हैं 2x, तो x का मान रख दिए तो यह 16 हो गया। दूसरी संख्या जो है 3x माने हैं, तो यहाँ पर x का मान रख दिए तो 8 3 24 निकल कर आ गया। तो पहली और दूसरी संख्या क्या हो गया हमको निकल कर पता हो गया। तो अब क्या किए हम, इसीलिए दोनों संख्याओं का योग निकालना है। योग मतलब होता है जोड़। तो पहली संख्या 16 या दूसरी संख्या
24 आया और इसी को आपस में हम जोड़ दिए तो यह निकल कर मेरा आ गया दोस्तों 40। यही मेरा क्या होगा 40 करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से माध्यम से सोल्व करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक माध्यम से तेज़ी से सोल्व करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, यहाँ पर 3 वो संख्या दे रखा है 3:4:5। तो क्या करेंगे हम मान लेंगे, माना कि अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा, माना कि अभिष्ट संख्या 3x 4x 5x हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम माना कि अभिष्ट संख्या बराबर हो गया 3x 4x और 5x मान लिए। यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ दोस्तों 3:4:5 दिया हुआ है। तो माना कि अभिष्ट संख्या, मान लिए कि अभिष्ट संख्याएं बराबर कितना हो गया 3x 4x और 5x। तो अब क्या करेंगे, हम तीनों संख्याओं का हम लॉसा निकालेंगे। तो इनका लॉसा हो जाएगा, इनका लॉसा बराबर हो जाएगा, तीनों का लॉसा हम आपस में निकालेंगे, यानी कि 3, 4 और 5x को आपस में हम सभी को क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यह एलसीएम आ जाएगा 60x, लॉसा हो गया क्या 60x। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 60x बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लॉसस लघुत्तम जो है 2400 दिया हुआ है, तो 60x बराबर हो गया 2400 के बराबर। अब इसी को आपस में काट लेंगे, यानी कि 60 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा, यह निकल कर आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। यह 60 से इसको काट देंगे तो यह निकल कर आएगा, x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो लिख देंगे इसीलिए x बराबर 40, यानी 60 से 24 को काट दिए तो यह 40 दफ़े में कट गया, इसीलिए x बराबर आ गया 40। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम कहता है कि तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा, इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो क्या करेंगे, तीनों संख्या को पहले हम निकालेंगे आपस में। तो तीनों संख्याओं निकालेंगे तो यहाँ देखिए पहली संख्या माने हैं 3x, यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका बराबर 3x माने हैं। तो इस पर जो है मान रख देंगे, यानी कि 3 × 40 यह निकल कर आएगा 4 × 12 120 आ जाएगा। सेकेंड नंबर उसी ढंग से निकालेंगे, सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका, यहाँ है 4x माने हैं तो 4x रख देंगे और इसी को रखेंगे यहाँ पर x का मान जो है 40 रख देंगे। तो 4 चौका 16 1 0 यानी कि 160 हो जाएगा। थर्ड नंबर माने हैं 5x, तो 5x माने हैं और इसी को रख देंगे, x का मान यहाँ पर 40, तो यह निकल कर आ जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 200 आ जाएगा। तो तीन वो संख्या जो आपस में निकल कर आ गया 120, 160 और 200, यह तीन संख्या आपस में क्या गया, मेरा जो संख्या निकल कर आ गया। तो अब कहता है कि महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समावर्तक इसीलिए अभिष्ट मौसा बराबर यहाँ जो 120 संख्या आया है, एगो जो 160 आया है और एक आया है 200 आया है। तो यह तीन संख्या आपस में निकल कर, और इसी तीनों संख्या का हम मौसा निकालेंगे महत्तम समावर्तक दोस्तों। तो यह जो है 40 निकल कर जो मौसा आ जाएगा महत्तम समावर्तक, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 40। इसीलिए ऑप्शन नंबर में देखेंगे कि 40 जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 40। 40 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, शॉर्ट विधि से ऐसे क्वेश्चन को हम तेज़ी से सोल्व करते हैं। बेसिक मेथड के माध्यम से क्या किए, माना कि अभिष्ट संख्या यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:4:5, तो तीनों को हम मान लिए 3x 4x और 5x मान लिए, तीनों को आपस में मान लिए 3x 4x और 5x। इसीलिए तीनों संख्याओं का लॉसा निकालेंगे एलसीएम, तो तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो यह 60x हो जाएगा। इसीलिए x का मान हम निकालेंगे, ये भी लॉसा दिया हुआ है 60x लॉसा आया, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि लॉसा का मान जो है लघुत्तम सामवर्तक 2400 है, तो बराबर में क्या कर देंगे 2400, यानी दोनों लॉसा को हम आपस में बराबर कर दिए। यह 60 से इसको काट दिए 40 दफ़े में, इसीलिए x का मान आ गया निकल कर 40। फर्स्ट नंबर हम माने हैं 3x, तो x का मान रख दिए तो 120 निकल गया। सेकेंड नंबर जो है 4x माने हैं, तो 4 गुने x का मान रख दिए 40, तो 160 हो गया। थर्ड नंबर जो है 5x माने हैं, तो 5 गुने 40 यानी 200। इसीलिए अभिष्ट मौसा बराबर निकालना है, तो 120, 60 और 200 को हमको क्या करना है, मौसा निकालना है। तो तीनों को आपस में हम मौसा निकालेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा कितना, 40 दोस्तों। इस तरह से मेरा मौसा निकल कर कितना आया 40। यही जो है ऑप्शन नंबर ए में हो गया, इट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 12 तथा मौसा समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएँ कौन सी है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 12 और उनका मौसा जो है महत्तम समापवर्तक भी 12 दिया हुआ है, तो ये दोनों संख्याएं कौन सी है। तो इसमें चुनाव करना है ऑप्शन में कि वह संख्या कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम बेसिक मेथड से हम तेज़ी से सोल्व करते हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 12 है, तो हम बाई ऑप्शन से बनाएंगे। यह देखेंगे ऑप्शन नंबर में यह दोनों का अंतर क्या है, 12 आता है। यह दोनों का अंतर भी 80 और 82 का अंतर भी कितना आता है, 12 आता है। और इधर है दोस्तों 84 और 96 का अंतर भी यह जो है 12 ही आता है। और यह दोनों का यानी 94 और 106 का अंतर निकालते हैं तो इसका भी अंतर जो है 12 ही आता है। तो यह तीनों का जो है अंतर क्या होता है, 12 आता है। तो हमको क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा पहले जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, हम निकाल कर देखेंगे दोस्तों कि किसका जो है 12 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी कहता है 84 और 96। 84 और 96 का हम लॉसा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 84 से 96 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका एक दफ़े में लगाएंगे 84, यह आपस में माइनस करेंगे, यह 2 हो जाएगा, यह 8, 12 आ जाएगा। फिर 12 को घेरेंगे और क्या करेंगे, हम 84 से भाग देंगे यहाँ पर, तो यह लग जाएगा आपको बरसते 84, यानी कि यह 7 दफ़े में यह कट गया। इसीलिए मौसा बराबर आ जाएगा कितना, 12। तो इसीलिए यह देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी का जो है मौसा यहाँ पर 12 आ जाता है और अंतर भी क्या है, यहाँ पर 12 आता है। तो क्वेश्चन में कहता है कि वह कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका जो है अंतर भी जो है 12 हो, अंतर 12 हो और उसका जो है महत्तम सामवर्तक भी 12 हो। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है यह करेक्ट मिल जाता है दोनों चीज़। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, शॉर्ट विधि के माध्यम से हम तेज़ी से सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।